हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एमसीक्यूज। यस, जैसे कि मैंने आप सबको पूछा था कुछ दिन पहले कि हमको सीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं, तो बहुत लोग ने यस बोला था। तो चलो हम लोग चैप्टर वाइज सीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एमसीक्यूज। और आज हम लोग 20 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। यस, ये जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके 20 एमसीक्यूज हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और जो ये एमसीक्यूज होंगे वो बहुत ही इजी होंगे, इजी लेवल के और मीडियम लेवल के एमसीक्यूज होंगे। जो हमारे हॉट्स होंगे वो हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हॉट्स वाले एमसीक्यू है वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट वन। फर्स्ट वन देखो क्या है। फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16 इफ x इज इक्वल टू 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है एंड दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर इस इक्वेशन का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको समझा कि नहीं समझा? देखो मैं फिर से बता देती हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन है, दैट इज वो इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। दिस इज द इक्वेशन एंड इस इक्वेशन का अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमारे पास x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो दैट इज वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो हमको उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, वेरी सिंपल। तो चलो पुट करते हैं। तो 5x के जगह पे 2 पुट करते हैं प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। तो 5 2 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। दैट इज 2y इज इक्वल टू 16। ये प्लस 10 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 10। दैट इज 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 10 क्या होगा, यस 6 होगा। दैट इज y इज इक्वल टू 6 और ये मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2। तो दैट इज 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि y की वैल्यू क्या मिली हमको, 3 मिली। यस, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या राइट है, ऑप्शन सी 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सबको समझा ये क्वेश्चन, वेरी इजी। ओके, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो अभी हम करते हैं सेकेंड वन। तो देखो सेकेंड वन क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ये एक डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलो सेकेंड वन करते हैं। तो सेकेंड वन देखो क्या है, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ पे है हमारा साइन थीटा, यहाँ पे है हमारा माइनस कॉस थीटा एंड यहाँ पे है कॉस थीटा एंड यहाँ पे है साइन थीटा। तो डिटर्मिनेंट तो सबको सॉल्व करना आता ही है ना। तो सबसे पहले कौन मल्टीप्लाई होता है, यस ये दोनों सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगे। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, यस साइन स्क्वायर थीटा, फिर बीच में आ जाएगा माइनस साइन। ओके, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना बरोबर। फिर से एक बार देख लो, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। बस अब इसको सॉल्व करो, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड हमको ये पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यस 1 होता है ना। ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री सबको पता ही है, दिस इज अवर आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, चलो बोलो बोलो, यस ऑप्शन बी दैट इज 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, देखो कितना इजी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है, तो आप ये एमसीक्यूज आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो अभी थर्ड वन करते हैं। क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k if order pair k, 5 is the solution of the simultaneous equations 4x plus 3y is equals to 19 and 4x minus 3y is equals to minus 11। यानी कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, हमको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और क्या दिया है कि ये जो है ना, ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर है और ये जो ऑर्डर पेयर है वो किसका सोल्यूशन है, एक तो ये इक्वेशन का सोल्यूशन है और एक ये इक्वेशन का सोल्यूशन है।
ठीक है, और हमको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। सबको क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? देखो एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, ये जो ऑर्डर पेयर है k, 5, ये क्या है, सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? इस इक्वेशन का, दैट इज 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 19 का। और किसका सोल्यूशन है? एंड इसका सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, दैट इज 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -11, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर जो है वो ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है, और हमको क्या करना है, ये जो k है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, k फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो ऑर्डर पेयर है, इसमें ये जो k है, k क्या है हमारा, k जो है वो क्या होगा हमारा, x होगा, और ये जो 5 है वो क्या होगा हमारा, y होगा, है ना? बरोबर, सबको इतना समझ में आ गया? ओके, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में x के जगह पे हम k पुट करेंगे और y के जगह पे हम 5 पुट करेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना उसके बाद, तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और अगर आपकी मर्जी, अगर आपको इस इक्वेशन में पुट करना है तो इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। यानी कि इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे, और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको ये दोनों इक्वेशन में पुट नहीं करना है, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो। ओके, आपको k की वैल्यू तो सेम ही मिलेगी। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन में x के जगह पे क्या पुट करेंगे, k, और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5, है ना? क्योंकि ये क्या है, ये जो है वो ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर ये जो ऑर्डर पेयर है वो ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर क्या करेगा, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि हम ये दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, x के जगह पे k पुट करेंगे और y के जगह पे 5 पुट करेंगे। एक्चुअली में हम दोनों इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे, एक ही इक्वेशन में पुट करो। एक इक्वेशन में अगर पुट करोगे ना, दैट इज इनफ, हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये 4, x के जगह पे क्या पुट करना है बोलो, k, है ना? k पुट किया, प्लस 3 y के जगह पे 5 पुट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 19। तो 4 इंटू k क्या होगा, 4k होगा, प्लस 3 5 क्या होगा बोलो, 15 होगा, इज इक्वल्स टू 90। तो 4k ये प्लस 15 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15, बरोबर। तो दैट इज 4k इज इक्वल्स टू 19 माइनस 15 करो, क्या मिलेगा, यस 4 मिलेगा। तो ये 4 कैंसिल, दैट इज k इज इक्वल्स टू क्या मिला हमको, 1 मिला, है ना? 1 होगा, 0 नहीं होगा। बहुत लोग बोलेंगे 0 होगा, वेरी रॉन्ग। देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि यहाँ पे 1 मिला, यानी कि k की वैल्यू क्या मिली हमको, 1 मिली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन देखो मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, अगर आपने ये जो है यहाँ पे देखो, अगर आपने इस इक्वेशन में भी अगर ये वैल्यूज पुट किए ना, तो भी हमको k की वैल्यू 1 ही मिलेगी। देखना है आपको, चलो देखते हैं, इस इक्वेशन में भी पुट करके देख लेते हैं। दैट इज 4, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, k, है ना? -3 y के जगह पे 5 पुट करेंगे, ओके, इक्वल टू -11। दैट इज 4k, यहाँ पे -3 5 क्या होगा, 15, इज इक्वल्स टू -11। दैट इज 4k -15 वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15, है ना? दैट इज 4k इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होगा, तो दोनों को माइनस करो, 15 माइनस 11 करो, क्या मिलेगा, 4। ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो अगेन यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, दैट इज k की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, है ना? लेकिन दोनों में नहीं पुट करना था, एक में ही पुट करना था। बस मैंने आपको बता दिया, किस में भी पुट करो k की वैल्यू तो एक ही मिलेगी, एंड वो मिली हमको 1। ओके, k की वैल्यू सेम ही मिलेगी, एंड वो मिली हमको 1, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन है प्लीज आप नोट डाउन कर लो, अगर आपको करना है तो। कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाली हूँ। ये थर्ड वन है, ठीक है, सॉरी, एक मिनट। ये जो पेन टैबलेट है ना, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। तो ये थर्ड वन है, ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। मैं अभी ये सब रफ करने वाली हूँ, मैं थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके दे देती हूँ, एक मिनट। यस, ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया है हमारा, हम अभी फोर्थ वन करने वाले हैं। उससे पहले मैं ये पूरा रफ कर देती हूँ। तो चलो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वन। क्या दिया है देखो,
व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी डिग्री क्या है वो हमको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, राइट? ऐसा क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बरोबर? तो चलो इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो डिटर्मिनेंट होता है ना, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। यस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जो डिटर्मिनेंट होता है ना, आपने शायद ऑब्जर्व किया है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जो डिटर्मिनेंट होता है ना, उसके जो नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज जो होते हैं, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यस, आपने ये चीज ऑब्जर्व की है क्या? पता नहीं आपने ऑब्जर्व की है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जो डिटर्मिनेंट होता है ना, उसके जो नंबर ऑफ रोज होते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं ना, वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। यस, देखो मैं आपको प्रूव करती हूँ ये चीज। यहाँ पे देखो, ये एक डिटर्मिनेंट था, है ना? हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी तो एक डिटर्मिनेंट था, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये भी एक डिटर्मिनेंट है। इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देखो कितने हैं, जरा देखो। यहाँ पे देखो, दिस इज रो, बरोबर? दिस इज रो 1, this is row 2, and this is what? This is column 1, and this is what? This is column 2. तो यहाँ पे बताओ कितने रोज है? 2 रोज है ना? और कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है। यानी कि डिटर्मिनेंट जो होता है उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी देखो, ये जो हमारा 4th वन है, इसमें ये जो डिटर्मिनेंट है, इसमें ये है रो 1, ये है रो 2, एंड दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। इसमें भी जो नंबर ऑफ रोज है वो है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो भी है क्या? 2। यानी कि इस डिटर्मिनेंट में भी जो नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या है? इक्वल है। तो एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि जो डिटर्मिनेंट होता है उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, हमेशा इक्वल हो गए। यस, तो अब ये डिग्री क्या होती है? ओके, डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या होती है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो डिग्री होती है, डिटर्मिनेंट की जो डिग्री होती है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ रोज। यस, उस डिटर्मिनेंट में जितने रोज होंगे ना, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। और वी कैन ऑल्सो से, ध्यान से देखना, और वी कैन ऑल्सो से डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि उस डिटर्मिनेंट में जितने कॉलम्स होंगे वही उस डिटर्मिनेंट की डिग्री हो जाएगी। ये फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो, बात तो एक ही है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ही होते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा 4th वन है, ये जो डिटर्मिनेंट है, इसमें कितने रोज है? 2 रोज है। यानी कि इस डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना? यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। या हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना? इस डिटर्मिनेंट में कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। यानी कि इस डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगा सकते हो, ये लगाओ या ये लगाओ, एक ही बात है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इस डिटर्मिनेंट की यहाँ पे देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? यस, 2, है ना? इस डिटर्मिनेंट की डिग्री भी क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि इसमें कितने रोज है? 2 रोज है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। या आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा शायद कि इसमें कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके, तो बस ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाओ और ये फॉर्मूला लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो, तो 4th वन समझ में आ गया? ठीक है, चलो अभी 5th वन करेंगे। उससे पहले मैं अनवांटेड जो है उसको रफ कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो है मैं इसको भी रफ कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आप सबने नोट किया होगा। तो चलो इसको रफ कर देते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए। ओके, अभी हम लोग 5th वन सॉल्व करेंगे। ओके, 5th वन देखो क्या है? What is the value of dy for the simultaneous equation 3x plus y is equals to 1 and 2x minus 11y is equals to 3? यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। ये है हमारा पहला इक्वेशन और ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है? सॉल्व करके dy की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि ये दोनों इक्वेशन के लिए dy की वैल्यू क्या होगी वो हमको बतानी है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं 5th वन को। बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो हमारे 2 इक्वेशंस जो है वो लिख देंगे हम लोग। पहला इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 1
और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो dy क्या होता है, dy क्या होता है, चलो बताओ, किसको पता है? रुको मैं बता देती हूँ। dy क्या होता है, देखो dy में क्या होता है, यहाँ पे a1 होता है, यहाँ पे a2 होता है, यहाँ पे c1 होता है, यहाँ पे c2 होता है ना। और a1 a2 क्या है, a1 a2 क्या है बता देती हूँ। दिस इज a1, दिस इज a2 एंड दिस इज c1 एंड दिस इज c2, राइट। तो चलो बस अभी हम लोग यही वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, dy इज इक्वल्स टू a1 है हमारा ये, दैट इज 3, a2 जो है वो है 2, c1 है 1 और c2 है 3, ठीक है, 1 और यहाँ पे 3। चलो बस इसको सॉल्व कर लो और हमको dy की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल। 3 3 क्या होगा, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 3 9 माइनस 1 इंटू 2 क्या होगा 2, तो 9 माइनस 2 क्या होगा 7, यानी कि dy की वैल्यू क्या है 7, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल इजी था ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बस आपको ये dy वगैरह जो है वो सब आना चाहिए, ठीक है। चलो 6-1 करते हैं। 6-1 फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन x एंड y, dx is equal to 39, dy is 26 and d is 13, then what is the value of x? ओके, यहाँ पे देखो कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन है हमारे, उसमें वेरिएबल जो है वो क्या है x और y है, और उस साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है उसके हमारे पास dx की वैल्यू है दैट इज 39, dy की वैल्यू कितनी है 26 और d की वैल्यू कितनी है 13, और हमको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी इजी, बाय क्रैमर्स रूल वी नो दैट x क्या होता है, x इज इक्वल टू व्हाट, यस dx अपॉन d। तो dx क्या है 39 अपॉन d की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, तो बस 13 1 13, 13 3 होगा 39, दैट इज x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि 3, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आ गया। चलो अभी 7th वन करते हैं, ठीक है। चलो 7th वन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेती हूँ पेज को। ओके, तो यहाँ पे देखो 7th वन करते हैं, 6th वन हो गया है, ठीक है। 7th वन देखो, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 इज, यानी कि यहाँ पे देखो दो इक्वेशन है हमारे पास। 7th वन देखो, दो इक्वेशन कौन से है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ पे मैं हाईलाइट करके भी बता देती हूँ, ये एक पहला इक्वेशन है और ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड तो सबको पता ही है, बहुत ही सिंपल है। एलिमिनेशन मेथड तो चलो सिंपल है ही, लेकिन हमारा इक्वेशन भी बहुत सिंपल है, ये तो है ना। ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और हमको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। चलो ऐड करते हैं, तो 2 + 4 होगा 6, माइनस वाई प्लस वाई हुआ एलिमिनेट, x प्लस x होगा 2x, दैट इज x इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 1 2, 2 3 6, यानी कि x की वैल्यू मिल गई 3, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, ठीक है। x की वैल्यू तो 3 मिल गई है, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन कौन से इक्वेशन में पुट करें, ये इक्वेशन में कि ये इक्वेशन में पुट करें। सपोज करो कि इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया है। वैसे तो इतना सिस्टमैटिक हमको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत फटाफट सॉल्व कर रही हूँ। सिस्टमैटिक सॉल्व नहीं करना है, जस्ट हमको राइट आंसर को टिक मार्क करना है। तो पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो x के जगह पे 3 पुट करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, दैट इज 3। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो +2 है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये -2 हो गया, दैट इज इक्वल टू ये माइनस वाई को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस वाई हो गया। 3 - 2 इज व्हाट 1, 1 इज इक्वल टू वाई, दैट इज हम बोल सकते हैं y मिल गया हमको 1, यानी कि x की वैल्यू मिली है 3। यहाँ पे देख लो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू 3 मिली है और y की वैल्यू क्या मिली है 1, यानी कि ये जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या है 3 and 1। ओके, 3 and 1, 3 and 1 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, तो ये था हमारा 7th वन। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, 8th वन करेंगे। मैं ये सब सोल्यूशन को रफ करने वाली हूँ, तो प्लीज आप अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। ओके,
तो चलो अभी हम लोग करने वाले हैं 8th वन। तो यहाँ पे देखो 8th वन को सॉल्व करने से पहले और आगे के कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। यस, जो हमारी महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक है उसमें नहीं दिया है। ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग करने वाले हैं वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा या सीबीएसई की टेक्स्ट बुक जो है हमारी 10th स्टैंडर्ड की उसमें मिल जाएगा। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग अभी ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, तो चलो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमको क्या पता है कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं, सबको पता है ना साइमल्टेनियस इक्वेशंस मतलब क्या। अगर नहीं पता तो एक बार मैं बता देती हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशंस मतलब क्या, जब हम दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को साथ में कंसीडर करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, 2। तो यानी कि ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। वैसे ही यहाँ पे देखो इनको भी हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। वैसे ही यहाँ पे देखो कितने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, 2। तो इनको हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है, प्रैक्टिस सेट 1.2, प्रैक्टिस सेट 1.3, ये तीनों प्रैक्टिस सेट में हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता था बताओ, 2 इक्वेशंस होते थे, राइट। 2 इक्वेशंस होते थे। यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन होता था और यहाँ पे हमारा दूसरा इक्वेशन होता था। और हम क्या करते थे, वो दोनों इक्वेशन को क्या करते थे, सॉल्व करते थे, राइट। सॉल्व करते थे और सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एलिमिनेशन था, एलिमिनेशन मेथड था, है ना, सॉल्व करने के लिए। और कौन कौन सा मेथड था, यस, ग्राफिकल मेथड था, प्रैक्टिस सेट 1.2। और हमारे पास कौन सा मेथड था, क्रैमर्स रूल था, है ना। तो यानी कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया रहता था, 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिए रहते थे और हम उसको सॉल्व करते थे यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। और हम क्या करते थे, सोल्यूशन फाइंड करते थे, है ना, सोल्यूशन फाइंड करते थे। किसका सोल्यूशन फाइंड करते थे, ये जो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका सोल्यूशन फाइंड करते थे। और जब हमको सोल्यूशन मिल जाता था तो उसको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते थे, राइट। ऐसे कुछ लिखते थे ना, ऑर्डर पेयर x, y दैट इज इक्वल टू जो भी हमको x की वैल्यू मिली है, कॉमा जो भी हमको y की वैल्यू मिली है वो यहाँ पे लिखते थे और हम बोलते थे इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना। कुछ ऐसे ही हम लोग करते थे, राइट। तो यानी कि हमको क्या पता चला, यहां से हमको क्या पता चलता है कि 2 इक्वेशंस होते थे, 2 इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते थे यूजिंग डिफरेंट मेथड एंड हम उनका सोल्यूशन फाइंड करते थे और उनका सोल्यूशन हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते थे, राइट। तो यहां से हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है और वो क्या पता चलती है कि जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका क्या होता था, एक यूनिक सोल्यूशन होता था। क्या होता था, यूनिक सोल्यूशन होता था। यूनिक मतलब क्या, ओनली 1 सोल्यूशन होता था। यानी कि यहाँ पे ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका एक यूनिक सोल्यूशन हमको मिलता था, राइट। ये हमको पता है और ये हमने किया भी है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हमको ये जो पता है वो क्या पता है कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं उनका क्या होता है, उनका यूनिक सोल्यूशन होता है। देखो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन लिखा भी है ना, क्या होता है, उनका यूनिक सोल्यूशन होता है और ये चीज हमको पता है। लेकिन ये जो कहानी हमको पता है ना वो थोड़ी सी अधूरी है। ये कहानी जो हमको पता है वो थोड़ी सी अधूरी कहानी है। इस कहानी को आज हम पूरा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है ना, यानी कि इस दुनिया में ऐसे भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस प्रेजेंट है जिसका क्या होता है, जिसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। यस, जिसका क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। और इस दुनिया में ऐसे भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस प्रेजेंट है जिसका नो सोल्यूशन होता है, यानी कि उनका एक भी सोल्यूशन नहीं होता है। यस, तुम लोग ये सही सुन रहे हो। आई रिपीट अगेन, अब तक हमको जो ये कहानी पता है वो बहुत ही अधूरी कहानी पता है। आज हम उस कहानी को पूरा करेंगे और वो कहानी क्या है कि जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं, ऐसे भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं जिसका क्या होता है, जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और इस दुनिया में ऐसे भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस प्रेजेंट है
जिसका नो सोल्यूशन होता है, यानी कि एक भी सोल्यूशन नहीं होता है। यस, तो इस दुनिया में ऐसे भी साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रेजेंट है और वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखो बहुत लोग के मन में शायद क्वेश्चन आया होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका क्या सोल्यूशन है, क्या उसका यूनिक सोल्यूशन है, क्या उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कि उसका नो सोल्यूशन है। तो यहाँ पे देखो एक ये वाला वे है जो अभी हम जो अभी हम करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट वे जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका कौन सा सोल्यूशन हो सकता है। एंड ये जो फर्स्ट वे है वो क्या है, ग्राफिकल वे है, यानी कि हम क्या करेंगे, वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम पता कर सकते हैं कि उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको दो इक्वेशन नजर आ रहे हैं, है ना, ये दो इक्वेशन, और ये जो ऊपर हमारा इक्वेशन है ये ब्लू कलर में है, बरोबर। तो जब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये तो सबको पता है कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है उसका जो ग्राफिकल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो ब्लू कलर में इक्वेशन दिख रहा है उसका जो ग्राफिकल सोल्यूशन है वो क्या है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो इसका ग्राफिकल सोल्यूशन है। और नीचे जो हमारा रेड कलर में इक्वेशन है उसका ग्राफिकल सोल्यूशन क्या है, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो रेड कलर में देख रहे हो वो। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी कि ये दोनों जो हमारे इक्वेशन है इसका जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमको क्या मिला, इंटरसेक्टिंग लाइन मिला, है ना। क्या मिला, इंटरसेक्टिंग लाइन मिला ना। यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट पे, है ना, सॉरी एक मिनट, इस पॉइंट पे, यानी कि ये दोनों जो हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इसका जो ग्राफ है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, इसका मतलब वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। यहाँ पे देखो यूनिक सोल्यूशन लिखा है ना, तो यूनिक होगा। दैट इज यहाँ पे ये जो हमारे दो इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, यूनिक है। ओके, यूनिक सोल्यूशन है, यानी कि ओनली वन सोल्यूशन। ओके, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड ग्राफ को देखो, ये जो सेकेंड ग्राफ है इसके नीचे दो इक्वेशन है ना। ये जो ऊपर जो इक्वेशन है ये पर्पल कलर का है, ये पर्पल कलर का इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या है, ये वाली जो लाइन देख रहे हो आप पर्पल कलर में, हाँ, ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। और नीचे वाला इक्वेशन देखो, नीचे जो इक्वेशन है वो भी पर्पल कलर का है, बरोबर। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या है, ये जो यहाँ पे पर्पल कलर की लाइन देख रहे हो, यस, ये जो पर्पल कलर की लाइन है वो ये वाला जो इक्वेशन है नीचे जो हमारा इक्वेशन है उसका भी ग्राफ है। यानी कि ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या है, ये वाली स्ट्रेट लाइन। यस, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पे एक्चुअली में दो लाइन है। कितने लाइन है, दो लाइन है, लेकिन वो दोनों लाइन जो है ना वो एक के ऊपर एक है, इसलिए हमको एक लाइन नजर आ रही है। यस, एक्चुअली में यहाँ पे दो लाइंस है। कितने लाइंस है, आई रिपीट अगेन, दो लाइंस है, लेकिन वो दोनों लाइंस जो है वो एक के ऊपर एक है, इसलिए हमको एक लाइन नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पे ये जो लाइंस है वो क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। तो जब भी ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है वो क्या आता है, कोइंसाइड लाइन आता है, कोइंसाइड लाइन आता है। तो इसका मतलब वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यस, तो ये दोनों हमारे जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन जो है वो क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। समझ में आया, ठीक है। लास्ट देखो, अभी यहाँ पे देखो, ये थर्ड ग्राफ को देखो। थर्ड ग्राफ के नीचे दो इक्वेशन है, ये ऊपर एक इक्वेशन है जो ब्लू कलर में है और नीचे जो इक्वेशन है वो रेड कलर में है। तो इनका ग्राफ देख लो आप। ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो हमारे पहले इक्वेशन का सोल्यूशन है और जो रेड कलर की लाइन है वो हमारे सेकेंड इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है ना, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या मिलता है हमको, पैरेलल लाइन मिलता है। तो इसका मतलब वो जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ध्यान से सुनना,
इसका मतलब वो जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, नो सोल्यूशन, यानी कि इनका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, एक भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इनके लाइंस जो है वो क्या है, पैरेलल है ना, लाइन का आपस में कुछ कनेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका एक भी सोल्यूशन, एक भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। और जब भी लाइन क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। और जब भी लाइंस क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उनका क्या सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि ओनली वन सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन होगा। समझ में आया इतना? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया डोंट वरी, अब तुम लोग को आराम से समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो। ओके, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, नीचे आ जाओ, अभी जस्ट हमने किया, देखो यहाँ पे सपोज करो कि दो इक्वेशन है हमारे पास, और वो दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है वो ये आया है, ठीक है। इस ग्राफ को देखो, ये फर्स्ट ग्राफ को देखो, तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन का ग्राफ क्या आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन आता है, इसका मतलब वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, यस वेरी गुड, आपने पहचान लिया कि उनका यूनिक सोल्यूशन होगा, दैट इज ओनली वन सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड ग्राफ को देखो, सेकेंड ग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है, पैरेलल लाइन नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन थे हमारे पास जिसका जो ग्राफिकल सोल्यूशन है वो क्या मिला हमको, पैरेलल लाइन मिला। इसका मतलब वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्या सोल्यूशन होगा, यस वेरी गुड, नो सोल्यूशन होगा, यानी कि उनका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, राइट। अभी देखो मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ, देखो यहाँ पे देखो, ये थर्ड ग्राफ देखो, है ना। जब भी लाइंस क्या आते हैं, पैरेलल लाइंस आते हैं, इसका मतलब वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, दैट इज नो सोल्यूशन, ठीक है। इतना समझ में आया, चलो वेरी गुड। अभी यहाँ पे देखो, ये थर्ड ग्राफ को देखो, थर्ड ग्राफ में हमको एक्चुअली में एक ही लाइन नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे दो लाइंस है, और वो दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, ओके, यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है। तो जब भी हमको ऐसा ग्राफ मिलता है, दैट इज कोइंसाइड लाइंस होते हैं, तो इसका मतलब वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यस वेरी गुड, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे उसके। कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। समझ में आया? तो ये एक वे है हमारा, दिस इज द फर्स्ट वे जिससे हम पता कर सकते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्या सोल्यूशन होंगे, ओके। और ये जो फर्स्ट वे है वो क्या है, ग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसके क्या सोल्यूशन होंगे। लेकिन हर टाइम ग्राफ निकालना इज नॉट पॉसिबल, राइट। हर टाइम हम क्या करेंगे, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का ग्राफ निकालेंगे क्या, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ग्राफ निकालने में बहुत टाइम चला जाएगा, राइट। तो एक दूसरा वे भी है, यानी कि देखो यहाँ पे दिस इज द सेकेंड वे, दिस इज द सेकेंड वे, दिस इज द सेकेंड वे जिससे हमको ये पता चल सकता है कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या है, ओके, उसका सोल्यूशन क्या है, क्या उसका यूनिक सोल्यूशन है, क्या उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, कि क्या उसका नो सोल्यूशन है। तो ये हमारा यहाँ पे सेकेंड वे है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलो अभी इसको थोड़ा सा करते हैं, और इसको करने के बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई नो आप बोर हो गए हो, लेकिन प्लीज इसको समझो, अगर सीटी में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, राइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है वो इस फॉर्म में अरेंज होने चाहिए, ओके। इस फॉर्म में अरेंज होने चाहिए मतलब क्या, ये जनरल फॉर्म है ना हमारा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो सबको पता होगा, दैट इज व्हाट, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके। जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो अगर इस फॉर्म में अरेंज है, ओके, इस फॉर्म में अरेंज है, और हमको क्या मिलता है, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना, अगर हमको, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से, यहाँ पे देखो ये a1 और a2 क्या है, x के कोएफिशिएंट है, राइट। और ये जो b1 b2 है वो क्या है, y के कोएफिशिएंट है, और ये जो c1 और c2 है वो क्या होगे, कांस्टेंट होगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हमको कुछ ऐसा मिलता है, दैट इज हमको क्या मिलता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिलता है, तो इसका मतलब वो जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, क्या है उसका यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। इससे हम पहचान सकते हैं
यानी कि ये देखो ये कंडीशन है, ठीक है, ये सब कंडीशन है जो अभी मैं ये ब्राउन कलर में बॉक्स कर रही हूं ना, ये कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन है ताकि हम पहचान सके कि जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, समझ में आया? तो अगर हमको क्या मिलता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर हमको क्या मिलता है, देखो सेकेंड वन, अगर हमको क्या मिलता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 मिलता है एंड दैट इज इक्वल टू c1/c2 मिलता है, तो इसका मतलब वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सोल्यूशन होंगे। ओके, उसके बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे। और अगर हमको थर्ड वन देखो, और अगर हमको क्या मिलता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 मिलता है बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 मिलता है, तो इसका मतलब वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका एक भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा, दैट इज नो सोल्यूशन, उसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड वे है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे, ये हमारा फर्स्ट वे है। आई रिपीट अगेन, ये हमारा ग्राफिकल वे है जिससे हम पहचान सकते हैं, एंड दिस इज थोड़ा थियोरी टाइप में है, ये हमारा सेकेंड वे है। ओके, अगर आपको अभी तक कुछ नहीं समझा है कोई बात नहीं, अभी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पक्का समझेगा ही समझेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग अपना 8th वन करते हैं। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 8th वन। तो यहाँ पे देखो 8th वन क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7 हैज ऑप्शन A 1 सोल्यूशन, ऑप्शन B 2 सोल्यूशंस, ऑप्शन C इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ऑप्शन डी नो सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो दोनों हमारे इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस है ना इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम लोग ये बता देंगे कि इनका सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो y इज इक्वल्स टू 0 जो हमारा इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इसका ग्राफ होगा हमारी एक्स एक्सिस की लाइन। यस, सही सुन रहे हो, ये जो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे देखो दिस इज अवर एक्स एक्सिस राइट, जो ये एक्स एक्सिस है ना इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 0। यस, इसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर आप लोग पॉइंट देखोगे ना, इसके ऊपर एक मिनट सॉरी, ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ये जितने भी पॉइंट्स है इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 होगा राइट। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसलिए ये जो हमारा x एक्सिस है, इसलिए ये जो हमारा x एक्सिस है उसका जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो y इज इक्वल्स टू 0 का जो ग्राफ है वो क्या है, हमारी x एक्सिस ही है। चलो अभी हम y इज इक्वल्स टू -7 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, देखो मैं बताती हूँ। y इज इक्वल्स टू -7 है ना, तो y एक्सिस जो है वहां पे देखो -7 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है -7। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं जो ये y इज इक्वल्स टू -7 जो है दैट इज ये जो -7 है वहां से पास होगी। ठीक है, तो चलो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो -7 से क्या होगी, पास होगी। यस, तो ये जो लाइन देख रहे हो, यस ये जो लाइन है वो हमारे y इज इक्वल्स टू -7 का ग्राफ है। यस, तो ये जो हमारी लाइन है इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू -7। तो यानी कि यहां से हमको क्या समझ में आया, जो y इज इक्वल्स टू -7 है इसका जो ग्राफ है वो क्या है, इसका ग्राफ जो है वो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ये किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल ही तो है। यानी कि y इज इक्वल्स टू -7 का ग्राफ जो है वो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन है वो पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, जो y एक्सिस है वहां पे जहां पे -7 लिखा है वहां से ये लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ तो बना दिया। अब बताओ कि ये दोनों का ग्राफ क्या है। यस, ये दोनों का ग्राफ तो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस है। इसका मतलब ये जो हमारे इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है वो हमको पैरेलल लाइंस मिला। इसका मतलब इनका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यस नो सोल्यूशन होगा। यानी कि ये दोनों इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है। ओके, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने कॉन्सेप्ट किया था ना, आपको याद है ना वो कॉन्सेप्ट,
जब भी लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, इसका मतलब वो इक्वेशन का नो सोल्यूशन होगा, एक भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे हम इसको यूज करने वाले हैं। चलो अभी हम करते हैं 9th वन। ठीक है, 9th वन करते हैं। 9th वन देखो क्या है, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 9 इज अ स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन ए इंटरसेक्टिंग बोथ द एक्सिस, ऑप्शन बी पैरेलल टू y एक्सिस, ऑप्शन सी पैरेलल टू x एक्सिस, ऑप्शन डी पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी कि हमको क्या बताना है, ये जो हमारा इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल्स टू 9, इसका जो ग्राफ होगा वो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जो है, क्या वो स्ट्रेट लाइन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल होगी y एक्सिस को, या फिर वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल होगी x एक्सिस को, या फिर वो स्ट्रेट लाइन जो है वो पास होगी ओरिजिन से। क्या होगी, यानी कि ये 4 ऑप्शन में से वो जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होने वाली है वो हमको बताना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? देखो अगेन आई रिपीट, ये जो हमारा इक्वेशन है इसका ग्राफ जो होगा वो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है। लेकिन वो जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होगी, क्या वो दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाली है, या फिर वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल होगी y एक्सिस को, या वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल होगी x एक्सिस को, या वो स्ट्रेट लाइन जो है वो पास होगी ओरिजिन से। क्या होगी वो स्ट्रेट लाइन, वो हमको बताना है। तो देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताती हूँ, जब भी ऐसे इक्वेशंस होते हैं ना, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1, या फिर x इज इक्वल्स टू -7, x इज इक्वल्स टू -9, तो ये सारे इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ना वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगा, और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसको, y एक्सिस को। किसको पैरेलल होगी, y एक्सिस को होगी। यस, किसको पैरेलल होगी, y एक्सिस को होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल्स टू 9, इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल होगी किसको, y एक्सिस को। यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आया? देखो अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास ग्राफ तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब अगर हमको ये x इज इक्वल्स टू 9 का ग्राफ बनाना है तो उसके लिए क्या करो, ये जो x एक्सिस है, देखो ये हमारा जो x एक्सिस है, यहाँ पे कहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है। तो ये जो x इज इक्वल्स टू 9 है, इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और वो स्ट्रेट लाइन ये पॉइंट से क्या होगी, पास होने वाली है। ठीक है, ये जो 9 पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे उससे पास होगी। ओके, यहाँ से देखो ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन होगी। रुको अभी मैं ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, रुको अभी मैं ड्रॉ करती हूँ। यस, ये देखो ये है हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 9 जो है इसका ग्राफ है ये वाला, दिस स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल्स टू 9, और ये जो स्ट्रेट लाइन है देखो वो क्या है, पैरेलल है किसको, y एक्सिस को, बरोबर, y एक्सिस, और ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, पैरेलल है। यानी कि x इज इक्वल्स टू 9 जो है इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, एंड वो जो स्ट्रेट लाइन है वो किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है। देख सकते हो ना आप ये ग्राफ में? ठीक है, समझ में आया? तो जब भी ऐसा कुछ होता है, देखो x इज इक्वल्स टू 2, अगेन मैं बोलती हूँ x इज इक्वल्स टू 2 लिखा है, या x इज इक्वल्स टू -7 लिखा है, x इज इक्वल्स टू -13 या +13 जो भी है, या x इज इक्वल्स टू 14 लिखा है, तो ये सबका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी y एक्सिस को। ठीक है, चलो अभी मैं ये सारे अनवांटेड जो है उसको रफ करती हूँ। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 10th वन। तो देखो 10th वन क्या है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस 7x - y इज इक्वल्स टू 5 एंड 21x - 3y इज इक्वल्स टू 10 represents two lines which are option A intersecting at one point, option B parallel, option C intersecting at 2 points, option D कोइंसिडेंट। यानी कि यहाँ पे हमको क्या बोला है, देखो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये दोनों जो हमारे इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा वो हमको बताना है। ठीक है, और हमारे पास देखो क्या क्या ऑप्शन है। हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो क्या बोलता है कि ये दोनों जो इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा कि जो दो लाइंस है वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे वन पॉइंट पे। यानी कि ऑप्शन ए कुछ ऐसा है। ऑप्शन ए हमको क्या बोल रहा है कि ये दोनों इक्वेशन के जो दो लाइंस है
वो इंटरसेक्ट करेंगे 1 पॉइंट में। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। और ऑप्शन बी क्या बोलता है कि ये दोनों इक्वेशन के जो दो लाइंस है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो कुछ ये वाला है कि ये दोनों जो इक्वेशन है हमारे क्वेश्चन में, उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, दैट इज दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और ऑप्शन सी क्या बोलता है कि ये दोनों इक्वेशन के जो दो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेंगे 2 पॉइंट्स पे। लेकिन ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो लाइंस जो है, दो स्ट्रेट लाइन कभी भी एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, एंड ऑप्शन डी क्या बोलता है कि ये दोनों जो हमारे इक्वेशन है उसका जो ग्राफ होगा, यानी कि उसके जो दो लाइंस होंगे वो क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट मतलब क्या कि एक लाइन जो है वो दूसरे लाइन के ऊपर होगा। ओके, एक लाइन जो है वो दूसरे लाइन के ऊपर होगी। ओके, समझ में आया? तो ये हमारा ऑप्शन डी है। तो हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो कैसे बताएंगे बताओ? क्या अभी हमको ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा? तो नहीं, हमको ग्राफ बिल्कुल भी ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा। देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था, रुको मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट के पास लेके जाती हूँ। 1 मिनट, लेट मी शो यू द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा 10th वाला MCQ है उसको हम लोग ये वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। यस, ये जो हमारा सेकेंड वे है जो हमने हमारे कॉन्सेप्ट के टाइम पे किया था, तो हम ये सेकेंड वे से क्या करेंगे, हमारा जो 10th MCQ है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो सॉल्व करेंगे। आप बस इसको एक बार नोटिस कर लो अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास क्या हो गए, 2 इक्वेशंस हो गए, राइट। 2 इक्वेशंस हमारे क्वेश्चन में भी है। तो हमको 2 इक्वेशन को सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 2 3 ये 3 कंडीशन है हमारे पास। ये 3 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल सी कि वो दोनों इक्वेशन जो है उसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग अपना MCQ स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा 10th वन है इसमें जो हमारे पास 2 इक्वेशंस है वो कौन कौन से है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला इक्वेशन है हमारा ये वाला, दैट इज 7x माइनस y इज इक्वल्स टू 5, है ना। एंड हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, 21x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले तो हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा जनरल फॉर्म में, राइट। ये बरोबर अरेंज नहीं है। अगर हमको क्या करना है, वो कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमारे ये लीनियर इक्वेशंस को अरेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये जो +5 है इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये जो +10 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x माइनस y, ये +5 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, दैट इज 21x माइनस 3y, ये +10 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे बताओ a1 क्या होगा, a1 क्या होगा, जो x का कोएफिशिएंट है ना वो a1 होगा, दैट इज 7। ओके, b1 क्या होगा, जो y का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ना, तो यानी कि -1, साइन क्या है यहाँ पे माइनस है ना, तो -1, b1 होगा -1। c1 क्या होगा, c1 होगा हमारा -5। ठीक है, अब ये सेकेंड इक्वेशन में देखो क्या मिलेगा हमको, a2 मिलेगा। a2 क्या होगा, जो x का कोएफिशिएंट है वो a2 हो जाएगा, दैट इज 21। b2 क्या होगा, -3, और c2 क्या होगा, -10। समझ में आया? ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे b1 अपॉन b2। ओके, फिर हम लोग निकालेंगे c1 अपॉन c2। चलो निकालते हैं। a1 है 7 अपॉन a2 कितना है, देखो 21, यहाँ पे देखो a2 कितना है 21। ठीक है, तो ये 7 1 7, 7 3 21, यानी कि दैट इज इक्वल टू आंसर आ गया 1/3। b1 क्या है -1, b2 क्या है -3, तो ये माइनस कैंसिल, दैट इज इक्वल टू हमारा आंसर है 1/3। c1 क्या है -5 अपॉन c2 क्या है -10, तो ये माइनस कैंसिल, दैट इज 5 1 5, 5 2 10, दैट इज हमारा आंसर है 1/2। यानी कि यहाँ पे देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये तो ये तीनों इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे
A1 अपॉन A2 जो है, A1 अपॉन A2 जो है दैट इज इक्वल टू हमको क्या मिला, B1 अपॉन B2 मिला, है ना। A1 अपॉन A2 जो है वो मिला 1 अपॉन 3 और B1 अपॉन B2 जो है वो भी हमको मिला 1 अपॉन 3। लेकिन C1 अपॉन C2 जो है वो क्या मिला हमको 1 अपॉन 2। दैट इज ये क्या है, थोड़ा सा अलग है। दिस इज नॉट इक्वल टू, यानी कि C1 अपॉन C2 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड A1 अपॉन A2। यानी कि यहाँ पे हमको क्या कंडीशन मिली है, ये कंडीशन मिली है, और ये कंडीशन क्या है कि A1 अपॉन A2 जो है दैट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट दैट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी कि अगर हमको ये कंडीशन मिली है, इसका मतलब ये जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है, यानी कि ये जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन होगा मतलब क्या, इनका कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। और नो सोल्यूशन कब होता है, जब लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, राइट। हमने ये कॉन्सेप्ट किया ही है, बरोबर। जब नो सोल्यूशन कब होता है, जब लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ये दोनों जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। यस, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कैसे हम लोग ने ये क्वेश्चन नंबर 10th यानी कि MCQ 10th वाला किया। फिर से बताती हूँ, ये है हमारे दो इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको जनरल फॉर्म में अरेंज किया। यहाँ पे देखो, ये जनरल फॉर्म में हमने इस दोनों इक्वेशन को अरेंज किया। यहाँ से हमने A1 B1 C1 निकाला, फिर A2 B2 C2 निकाला, और उसके बाद हमने क्या किया, A1 अपॉन A2 निकाला, B1 अपॉन B2 निकाला और C1 अपॉन C2 मिला, C1 अपॉन C2 निकाला। तो यहाँ से हमको ये कंडीशन मिली। और ये कंडीशन कब मिलती है, जब वो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्या होते हैं, नो सोल्यूशन होते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन मिलती है, फिर से एक बार चेक कर लो, देखो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट, कॉन्सेप्ट के पास जाते हैं। कॉन्सेप्ट में देखो, जब भी कुछ ऐसा मिलता है दैट इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट दैट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इसका मतलब वो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन के नो सोल्यूशन है, एक भी सोल्यूशन नहीं है। और नो सोल्यूशन कब होते हैं, जब लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। ये हमने किया था ना। तो यानी कि ये दोनों जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 10th में, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा। समझ में आया, ओके डन, ठीक है। चलो 10th वन वाज वेरी इजी, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, मैं अभी इसको रफ करने वाली हूँ। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 11th वन। तो 11th वन देखो क्या है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी ऑप्शन ए ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ऑप्शन डी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। यानी कि यहाँ पे हमको क्या पूछा है, देखो ये क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं हम लोग, कि जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन ओनली, ठीक है। जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट कब होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कंसिस्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं वो कंसिस्टेंट कब होते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सी नाउ कि जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं वो कंसिस्टेंट कब होते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो, जब भी जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका क्या है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन है। एटलीस्ट कितने सोल्यूशन है उसके, एटलीस्ट वन सोल्यूशन है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना वो क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन का डेफिनेशन बता रही हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है, अगर उसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन मतलब क्या, कम से कम अगर एक सोल्यूशन है, तो हम वैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे ये दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ओके, दैट इज हमारे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमको ग्राफ क्या मिला, इंटरसेक्टिंग लाइन मिला। इंटरसेक्टिंग लाइन मिला ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिला मतलब क्या कि ये दोनों जो हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, राइट। ये कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत अच्छे से किया है। यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है इसका। यहाँ पे भी लिखा है देखो, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं
और ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही ये हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन का एटलीस्ट वन सोल्यूशन होता है, एटलीस्ट वन मतलब क्या, कम से कम अगर एक सोल्यूशन होता है, तो वैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। समझ में आया? अब ये वाला देखो, ये वाला अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे जो ये दो इक्वेशंस है, यहाँ पे हमारे ये जो दो इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ है वो क्या मिला हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिला। दैट इज यहाँ पे एक्चुअली में दो लाइन है, लेकिन वो दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। ओके, कोइंसाइड हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों जो हमारे इक्वेशंस है, इसका क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है ना। ये कॉन्सेप्ट भी हमने किया था, यानी कि यहाँ पे ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसका क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सोल्यूशन है, यानी कि बहुत सारे सोल्यूशन है। और हमने अभी यहाँ पे क्या बताया कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को कंसिस्टेंट हम कब बोलेंगे, जब उनका एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा, यानी कि कम से कम एक सोल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सोल्यूशन है ना, तो चलेगा। यानी कि ये जो यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है। अब थर्ड वाला देखो, ये वाला देखो, यहाँ पे जो हमारे दो इक्वेशंस है, यहाँ पे जो हमारे ये दो इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ है वो क्या मिला हमको, दो पैरेलल लाइंस मिले। यानी कि ये दोनों जो हमारे इक्वेशन है, इसका एक भी सोल्यूशन नहीं है। दैट इज यहाँ पे नो सोल्यूशन, दे हैव नो कॉमन सोल्यूशन। अगर इनका एक भी सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दे आर इनकंसिस्टेंट, दे आर इनकंसिस्टेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन। यस, ये हमारे कंसिस्टेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन है और ये भी हमारा कंसिस्टेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लेकिन दिस इज व्हाट, दिस इज इनकंसिस्टेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर लीनियर इक्वेशन की जो जोड़ी है वो कंसिस्टेंट होती है, तो उनके जो लाइंस होंगे, दैट इज उनका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, क्या हमेशा कोइंसिडेंट होगा, या फिर पैरेलल होगा, या फिर सिर्फ इंटरसेक्टिंग करेगा, या ऑप्शन डी क्या बोलता है कि इंटरसेक्टिंग करेगा और कोइंसिडेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन, यस, वेरी गुड, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। क्योंकि जब भी हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, आइदर उसका ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग हो रहा है, बरोबर, ग्राफ क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग हो रहा है। या फिर क्या होगा, उनका ग्राफ क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। ओके, या तो इंटरसेक्टिंग होगा या फिर क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? आई रिपीट अगेन, कंसिस्टेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या, ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसका एटलीस्ट क्या होता है, वन सोल्यूशन होता है, एटलीस्ट एक सोल्यूशन होना चाहिए। और एक सोल्यूशन, एटलीस्ट एक सोल्यूशन कब होता है, जब लाइंस क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर लाइन क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, तभी हमको एटलीस्ट एक सोल्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन जब लाइन पैरेलल होते हैं तो एक भी सोल्यूशन नहीं होता है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का। ठीक है, समझ में आया? चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप जरूर मुझे बताना, आई विल ट्राई टू सॉल्व। ओके, चलो अब मैं इसको सब रफ करने वाली हूँ। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 12th वन। तो देखो 12th वन क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -4 and y is equals to -5 graphically represents lines which are option A intersecting at point -5, -4, option B intersecting at point -4, -5, option C intersecting at point 5, 4 and option D intersecting at 4, 5। यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये जो इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल्स टू -4 एंड जो हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -5, इनका जो ग्राफ होगा वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है वो हमको बताना है। तो दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू -4 एंड y इज इक्वल्स टू -5। तो ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज वेरी इजी, वो इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट -4, -5। यस, तो ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करने वाला है। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, चलो बताओ। यस, ऑप्शन बी
that is intersecting at point -4, -5 is our answer. लेकिन अभी क्या हुआ होगा, बहुत लोग को नहीं समझा होगा, राइट? तो डोंट वरी, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू भी समझते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये जो x इज इक्वल्स टू -4 है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -4 का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो होगा पैरेलल टू y एक्सिस. ये तो पक्का गारंटी है. ओके, इसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा. ओके, अब देखो इसका ग्राफ क्या होता है. सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये जो x एक्सिस है, यहाँ पे देखो ये जो x एक्सिस है, इसके ऊपर -4 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे. ओके, तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो ये जो -4 जहाँ पे लिखा है ना, यहाँ से पास होगी. ठीक है, तो अभी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो -4 से पास होगी, और वही हमारा ये जो x इज इक्वल्स टू -4 है, इसका ग्राफ हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसका ग्राफ है, x इज इक्वल्स टू -4 का. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू -4. समझ में आया? ओके, और यहाँ पे देखो ये जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है किसको, y एक्सिस को. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था. ओके, चलो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ किसका, y इज इक्वल्स टू -5 का. तो y इज इक्वल्स टू -5 का जो ग्राफ होगा ना, वो पैरेलल होगा किसको, पैरेलल होगा x एक्सिस को. ठीक है, अब देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा. तो y एक्सिस देखो, y एक्सिस, इसमें -5 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक लाइन होगी जो ये -5 से क्या होगी, पास होगी. यस, ये देखो ये -5 से क्या हो रही है, पास होगी. ओके, तो यही हमारा ग्राफ हो जाएगा. यस, तो ये जो हमारी लाइन है रेड में, ये किसका ग्राफ है, ये जो y इज इक्वल्स टू -5 जो इक्वेशन है उसका ग्राफ है. अब देखो ये जो हमारा इक्वेशन है और ये जो हमारा इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है. और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, चलो बताओ. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -4 और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, -5. तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों जो हमारे इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ है वो -4, -5 पे क्या करेगा, एट पॉइंट -4 एंड -5 पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, है ना. तो ये है हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, समझ में आया? तो चलो अभी हम लोग करते हैं 13th वन. तो चलो अभी हम लोग करते हैं 13th वन. तो देखो 13th वन क्या है, the pair of equations 3x minus 5y is equals to 7 and minus 6x plus 10y is equals to 7 have option A a unique solution, option B infinitely many solutions, option C no solution, option D two solutions. यानी कि हमको क्या बताना है यहाँ पे, ये जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, इनके कितने सोल्यूशन है वो हमको बताने हैं. ठीक है, और हमारे पास देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है. ऑप्शन ए है हमारा कि ये दोनों जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इनका यूनिक सोल्यूशन है, दैट इज इनका एक ही सोल्यूशन है. या ऑप्शन बी हमको क्या बोलता है कि ये दोनों जो हमारे इक्वेशन है इनके बहुत सारे सोल्यूशन है, दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है. और ऑप्शन सी क्या बोलता है कि ये दोनों जो हमारे इक्वेशन है उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है. और ऑप्शन डी बोलता है कि ये दोनों जो हमारे इक्वेशन है उसके टू सोल्यूशंस है. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है वो हमको बताना है. तो यहाँ पे देखो ये जो एमसीक्यू है 13th वन, ये सेम हमारे 10th वाला जो हमारा एमसीक्यू था, सेम वैसा ही हमको ये सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, हमारे ये दो इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया. ओके, अब हम ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले तो जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज व्हाट, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, है ना. तो हम सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में अरेंज करेंगे. ठीक है, तो चलो करते हैं. दैट इज 3x माइनस 5y और ये जो +7 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे भी हम लोग अरेंज करते हैं, दैट इज -6x प्लस 10y और ये जो +7 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इतना समझ में आया. ओके, अब यहां से देखो, यहां से a1 क्या होगा हमारा, a1 होगा 3 बरोबर. b1 क्या होगा, b1 होगा -5
और C1 क्या होगा, C1 होगा -7। ओके, अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बताओ सॉरी A1 नहीं A2। ओके, A2 क्या होगा -6। B2 क्या होगा, B2 होगा 10, है ना। जो हमारा y का कोएफिशिएंट है वो होगा हमारा B2। और C2 क्या होगा, C2 होगा हमारा ये कांस्टेंट दैट इज -7। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग यहां से हम लोग A1/A2 निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे B1/B2 निकालेंगे, और फिर हम लोग C1/C2 निकालेंगे। ठीक है, तो चलो A1/A2 निकालते हैं। तो A1 है 3, A2 है -6, दैट इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि हमारा आंसर है -1/2। ओके, B1 क्या है -5/B2 क्या है 10, तो यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज इक्वल टू -1/2। C1/C2, C1 क्या है -7/C2 क्या है -7, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1/1 मतलब 1, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 2 है, और ये जो इक्वेशन 3 है, यहां से हमको क्या मिला कि A1/A2 जो है दैट इज इक्वल टू B1/B2, है ना। A1/A2 जो है वो मिला -1/2, और B1/B2 जो है वो क्या मिला हमको -1/2, यानी कि ये दोनों सेम मिला। लेकिन B1/B2 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू व्हाट, C1/C2, है ना। यहाँ पे जो B1/B2 है और जो C1/C2 है ये दोनों इक्वल नहीं है। और जब भी हमको ऐसा कुछ मिलता है, इसका मतलब क्या कि वो जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, यानी कि उनका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। दे विल हैव नॉट इवन अ सिंगल सोल्यूशन इन कॉमन। यस, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट है ऑप्शन सी, दैट इज नो सोल्यूशन, यानी कि ये दोनों जो हमारे इक्वेशन है इनका एक भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है, दैट इज दे हैव नो सोल्यूशन इन कॉमन। समझ में आया? देखो फिर से मैं बता देती हूँ, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट के पास लेके चलती हूँ। यहाँ पे देखो हमको कुछ ऐसा ही मिला ना, हमको कुछ ऐसा ही मिला है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब दे विल हैव नो सोल्यूशन। ओके, नो सोल्यूशन, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, समझ में आया आपको? 13th वन, तो जो हमारा 10th वन था और जो 13th वन था वो एग्जैक्टली सेम था। प्लीज आप ये दोनों को बहुत अच्छे से करो, और ये जो कॉन्सेप्ट जो अभी हम ये कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करेंगे 14th वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 14th वन। तो देखो 14th वन क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b is the solution of the equations x plus y is equals to 5 and 2x minus 3y is equals to 4, then the values of a and b are respectively। यानी कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है हमको कि ये जो x is equals to a है और ये जो y is equals to b है, ये जो दोनों है वो ये दोनों इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। दैट इज ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का सोल्यूशन है। ओके, यहाँ पे क्या गिवन है फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि ये जो x is equals to a है एंड y इज इक्वल्स टू जो b है, ये दोनों जो है वो क्या है, ये दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन है। कौन से दो इक्वेशन के, जो मैंने अभी येलो में हाईलाइट किए हैं वो दो इक्वेशन के सोल्यूशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ वो दोनों इक्वेशन को, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड कौन सा इक्वेशन है हमारा, एंड हमारा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है कि ये जो x इज इक्वल्स टू a है एंड y इज इक्वल्स टू b जो है, ये दोनों जो है वो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का सोल्यूशन है, और हमको क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो बताओ a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये दोनों जो है वो ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन में x के जगह पे a पुट करेंगे और y के जगह पे b पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, x के जगह पे a पुट करेंगे और y के जगह पे b पुट करेंगे। और ये हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, सोल्यूशन है ना इस इक्वेशन का। तो चलो पुट करेंगे, तो x के जगह पे a पुट करो तो a पुट किया, प्लस y के जगह पे क्या पुट करना है, b। ओके, इज इक्वल्स टू 5। तो हमको ये न्यू इक्वेशन मिला, एंड ये जो न्यू इक्वेशन है इसमें वेरिएबल क्या है, a और b है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग पुट करेंगे, दैट इज 2x के जगह पे a पुट करना है, -3
y की जगह पे b पुट करना है इज इक्वल्स टू 4 और इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो चेंज हो गया इक्वेशन नंबर 4 में। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं और ये दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है वो क्या है, a और b है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से और जब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल है ना, समझ में आया? ठीक है, चलो तो अभी हम क्या करेंगे, बताओ क्या करें। सबसे पहले तो क्या करती हूं मैं, ये दोनों इक्वेशन को क्या कर देती हूँ, ऊपर नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, एक के नीचे एक लिख देती हूँ। दैट इज हमारा पहला इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2a माइनस 3b एंड दैट इज इक्वल टू 4, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हमको ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एलिमिनेशन मेथड, हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो b वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। तो क्या हो जाएगा कि ये जो b वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 3 हमारा ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 3 5 हो जाएगा 15, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 जो है वो चेंज हो गया इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, समझ में आया? तो अभी देखो, अभी जो दो मेन हमारे इक्वेशन है वो कौन से है, एक तो ये इक्वेशन और एक तो ये इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आगे क्या करते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड में, अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों जो हमारे टर्म्स है जिसका कोएफिशिएंट हमने सेम किया है इसके साइन को चेक करेंगे। तो ये दोनों के साइन क्या है, अलग अलग है ना, माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो जब भी साइन क्या होती है, अलग होती है, जब भी साइन क्या होती है, अलग होती है, तो हम क्या करते हैं, वो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, है ना। a फॉर अलग, a फॉर एडिशन, यानी कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करेंगे। तो चलो ऐड करते हैं, दैट इज 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 15। चलो ऐड करेंगे, 4 प्लस 15 कितना हो जाएगा, चलो बताओ, 19 माइनस 3b प्लस 3b हो गया कैंसल, 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 5a, है ना। दैट इज a इज इक्वल्स टू क्या मिला हमको, 19 और ये मल्टीप्लाई में 5 है, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में 5 हो जाएगा और ये तो फिलहाल डिवाइड होने से रहे, यानी कि a की वैल्यू हमको क्या मिली, a की वैल्यू मिली हमको 19/5। और अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी ऑप्शन को देखो, यहाँ पे ऑप्शन को देखो, यहाँ पे ऑप्शन में हमको 19/5 ना, सॉरी यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया, एक मिनट मैं रफ कर देती हूँ ये 1 को। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन को देखो, अभी ऑप्शन में कहीं 19/5 नजर आ रहा है क्या, हाँ यहाँ पे देखो ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि a की वैल्यू हमको क्या मिली, a की वैल्यू हमको मिल गई है 19/5। तो बस अभी हम क्या b की वैल्यू फाइंड करेंगे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है करने की, हमको ऑप्शन में दिख गया है कि 19/5 एक ऐसा ऑप्शन है, तो बस हम उसी को क्या करेंगे, ऑप्शन एज अ राइट ऑप्शन चूज कर लेंगे। समझ में आया हमने क्या किया, एक बार फिर से बता देती हूँ हमने क्या किया। यहाँ पे देखो हमको क्या दिया था, एक मिनट, हमको क्या दिया था, ये जो x इज इक्वल्स टू a है और ये जो y इज इक्वल्स टू b है, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वेशन जो है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इसके सोल्यूशन है। तो हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू a पुट किया और y इज इक्वल्स टू b पुट किया, तो हमको क्या मिले, ये दोनों इक्वेशन मिले। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वेशन मिले और फिर हमने ये दोनों इक्वेशन को क्या किया, सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से और हमको a की वैल्यू मिल गई, बस हमको a की वैल्यू मिल गई, दैट इज इनफ। यहाँ पे हमको ऑप्शन में दिख गया था कि 19/5 एक ऐसा ऑप्शन है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। चलो अभी हम लोग करते हैं 15th वन, तो प्लीज अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वन करते हैं। ओके, तो चलो अभी हम लोग करते हैं 15th वन। तो देखो 15th वन क्या है, the graph of y is equals to 4x is a line that is option A parallel to x-axis, option B parallel to y-axis, option C perpendicular to y-axis, option D passing through origin। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, ये जो इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा वो हमको बताना है।
ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू 4x है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसके हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो ये जो x की वैल्यू है हम वो खुद चूज करेंगे और हमको उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, हम x की वैल्यू लेते हैं 1। x की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू व्हाट, 4, और x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1, दैट इज 4 1 जा 4। तो जब हमने x 1 लिया तो y क्या मिला हमको, 4। ठीक है, तो ये जो x इज इक्वल्स टू 1 है और ये जो y इज इक्वल्स टू 4 है वो क्या है, ये इक्वेशन का सोल्यूशन है ना। याद है ना, ऐसे हमने सोल्यूशन फाइंड किए हैं जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसमें, देखो याद करो। अभी हम टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये x यहाँ पे y और यहाँ पे ऑर्डर पेयर x, y। तो जब हमने x क्या लिया, 1 लिया, तो y की वैल्यू क्या मिली, 4, दैट इज ऑर्डर पेयर 1, 4 इज द सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या लेंगे, x की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगर हमने 0 ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 0 दैट इज 0, यानी कि x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू मिली हमको 0, दैट इज 0,0 इज अवर सेकेंड सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, चलो आगे और एक सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या लेंगे, x की वैल्यू 2 लेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम लोग 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग 2 पुट करते हैं तो 4 2 जा हो जाएगा 8, दैट इज जब हमने x लिया 2 तो y मिला हमको 8, दैट इज 2,8 इज अवर अनदर सोल्यूशन। ओके, तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सोल्यूशन हमको मिले हैं उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे और हम लोग देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है वो हमको क्या मिलता है। ओके, तो सबसे पहला हमारा सोल्यूशन है 1,4, है ना। 1,4 मतलब कहाँ पे, 1 x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है 4। ठीक है, यहाँ पे ये है हमारा पॉइंट, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे अभी मुझे थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा। यहाँ पे हाँ, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1,4। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। 0,0 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक मिनट मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। 0,0 मतलब ये हमारा जो ओरिजिन है ना, वो ये जो इसका ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। ठीक है, अवर नेक्स्ट सोल्यूशन इज 2,8, यानी कि x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 8, यानी कि ये वाला। ओके, ये वाला जो होगा हमारा पॉइंट वो होगा हमारा 2,8। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, दैट इज ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे हमको सामने से नजर आ रहा है कि ये जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास होगी, है ना। देखो ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है ना। तो यानी कि ये जो हमारे पास जो ग्राफ है, देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। दिस इज ओरिजिन ना, दिस इज ओरिजिन, तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, चलो बताओ। यस, ऑप्शन डी, दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, यानी कि ये जो 15th वन है, ये जो हमारा इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा। समझ में आया। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने 15 MCQs जो है वो सॉल्व कर लिए हैं एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे के MCQs अभी करें कि नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आई थिंक हमको नेक्स्ट लेक्चर में करना चाहिए क्योंकि आज का वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप बोर भी हो जाओगे। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ये देखो ये 16th वन है, ये 17th वन है, ये 18th वन है, ये 19th वन है। आप घर पे प्रैक्टिस करो ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आप चेक कर सकते हो कि आपने जो किया है वो राइट किया है कि नहीं। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको आगे के क्वेश्चंस चाहिए तो मैं दे देती हूँ, ये है हमारा 20 वाला, तो प्लीज आप इसको घर पे ट्राई करो। ठीक है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वैसे तो मैंने बोला था कि हम 20 MCQ करेंगे, लेकिन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग आज से 15 MCQ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 MCQ और करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।